बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तान में आप जहाँ भी देखेंगे कि मैंगो की कोई प्लांटेशन हो रही है तो 90% जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग कुछ पिट्स बना के तो फिर इसकी प्लांटेशन करते हैं। और ये पिट्स बड़े यूज़फुल हैं, इस पे इतनी मेहनत नहीं है जितने इसके बेनिफिट हैं। अब इस पिट को देखें कि इसकी जो गहराई है ये ये बस 2 फुट से कुछ ज़्यादा है, ये 2.5 फुट के करीब है इसकी इसकी गहराई। और इसी तरह इसकी जो जो चौड़ाई है 3 फुट के करीब है। 3 फुट 3.5 फुट है, ये 3 फुट यहाँ बनता है और ये 3.5 फुट के करीब है इसकी इसकी चौड़ाई। अच्छा, इस ये पेट क्यों बनाते हैं और पेट बनाने के बेसिक असूल और प्रिंसिपल्स क्या है। ये 2 किस्म की ज़मीनें हैं जहाँ पे पेट्स ज़रूरी हैं और बनाने चाहिए। एक तो वो ज़मीनें जो हार्ड और कम्पैक्ट हैं, जहाँ हम इरिगेशन करते हैं तो वो पानी को रोकती हैं, जिनमें जो पानी की ड्रेनेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और दूसरा ऐसी ज़मीनें जो प्योर सैंडी हैं और वो वाटर होल्ड करती नहीं हैं। इन दोनों जगह पे हम पेट्स बनाते हैं और पेट्स बना के आम तौर पे फिर इसमें हम फर्टाइल मिट्टी डालते हैं। लेकिन फर्टाइल मिट्टी हर जगह पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी खेत की अपनी मिट्टी भी फर्टाइल है तो वो भी डाली जा सकती है। लेकिन अगर कहीं पे प्योर सैंड है और वहाँ से हमने जो पेट बना के उसको फिल करना है तो जाहिर है फिर फर्टाइल मिट्टी कहीं बाहर से ही आएगी, वो फिर वो जगह वो वहाँ लोकली तो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, इससे हम ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करते हैं, ये देखें कि ये ज़मीन है यहाँ से और इसकी ये जो जगह है जितनी ये आलमोस्ट 6 इंच तक जब भी इसकी कल्टीवेशन करते हैं तो इसके जो फाले हैं वो 6 इंच तक अपना काम करते हैं यहाँ तक। अब ये भी कल्टीवेशन हुई है, ये देख लें कि ये तकरीबन 3 से 4 इंच, मैक्सिमम ये 5-6 इंच गहराई तक जाते हैं। और उसके बाद नीचे जो जगह है ये सारी ट्रैक्टर के वज़न से ये कॉम्पैक्ट हो जाती है और ये जगह जो है ये सख्त हो जाती है। और जब हम पानी देते हैं तो फिर यहाँ से पानी कम गुजरता है, या अगर गुजर भी जाए तो ये जगह फिर पानी को होल्ड करती है। नीचे को मसला नहीं है, नीचे जो भी पानी जाता है वो ड्रेन आउट हो जाता है, नीचे नीचे जो है वो बिल्कुल नरम मिट्टी है। तो ये जो तय है ये फिर एक हर्डल क्रिएट करती है। ये पानी ऊपर खड़ा रहता है, रूट सिस्टम को पानी मिलता भी कम है और ऊपर जो रूट सिस्टम होता है वो फिर स्पॉयल हो जाता है इसकी ज़्यादा वाटर होल्डिंग की वजह से। अच्छा, जब हम पेट बनाते हैं तो हम ये जो हार्ड पैन है यहाँ का, ये लेयर पूरी हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, इसके प्रिंसिपल्स यही हैं। कुछ ज़मीनों में जो लेयर है वो ऊंची होती है, कुछ में थोड़ी गहरी भी हो सकती है। तो जहाँ पे हार्ड पैन ख़त्म हो जाए और नीचे नरम ज़मीन आ जाए, फिर उससे आगे ये पेट को गहरा करने की मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ ज़मीनों में ये तकरीबन 2 फुट का पेट काफ़ी होता है, कुछ में इसकी गहराई 3-3.5 फुट तक ले जानी पड़ती है। लेकिन ये है कि पेट में पौधा लगाने के बाद चूँकि ये जो एटमॉस्फेयर है सारी पौधे को इनिशियली बहुत ही अच्छी मिलती है कि सॉयल पोरस है, इसकी वाटर होल्डिंग भी ठीक है, इसमें सैचुरेशन भी नहीं होती, तो इनिशियली पौधे की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। और अगर ये ना बनाएं तो फिर शुरू से ही पौधा स्टंटेड सा होता है और बहुत दफ़ा ये डाई बैक का शिकार हो जाता है। एक तो ट्रैक्टर की कंपल्शन होती है, दूसरा यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्यूबवेल का पानी, ये जो सोडियम रिच है, तो वो भी सब साइल को नॉन पोरस बनाता है और इसको ब्लॉक करके तो वो वाटर होल्डिंग जो इसकी है उसको बढ़ाता है और पोरोसिटी को कम करता है। अब मैं आपको इर्द गिर्द के कुछ पौधे दिखाता हूँ, तो वो भी इसी सॉइल में लगे हुए हैं। और ये देखें, ये भी छोटे छोटे पिट बना के लगाए हुए हैं। ये पौधे बड़े बड़े अच्छे हैं सेहत में। और कुछ पौधे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे ये एक पौधा है, इसी तरह के और भी बहुत सारे। ये हमारे करीब एक ये है पौधा, तो ये देखें, ये मुँह साड़ी का शिकार है डाई बैक का। हालांकि इसके साथ हमने मिट्टी भी लगाई है कि इसको ज़्यादा पानी का अटैक इसके ऊपर ना हो, लेकिन इसके बावजूद अब ये रिकवरी में तो है, लेकिन एक दफ़ा ये डाई बैक का शिकार हुआ है। इसी तरह ये जो बड़े पौधे आप पीछे देख रहे हैं, ये भी इधर से देखें, ये भी डाई बैक का शिकार था। इस साइड से परली साइड इसकी, दूसरी साइड ठीक थी, तो इसको ट्रेंच बना के फिर हमने रिकवर किया है। तो ये यहाँ पे हार्ड पैन का, सॉयल कंपैक्शन का और
सोडियम से नॉन पोरस ज़मीन को बनाने के कंसर्न मौजूद हैं। तो इसलिए जब भी हम यहाँ पे पिट बना के पौधे को लगाते हैं तो वो पौधा बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है और बड़ा क्विकली और फास्टली तेज़ी के साथ ग्रो करता है कि 1-2 सीज़न में वो बड़ा अच्छा एक कदावर पौधा बन जाता है। इसी तरह सैंड के अंदर भी यही सूरत हाल है। तो ये पिट बनाना, पिट बना के इसमें सही मिट्टी डालना, हार्ड पैन को ब्रेक करना, इसको सही गहराई तक लेके जाना, ये आम के नए पौधे लगाने के लिए इंतहाई यूज़फुल है और इस प्रैक्टिस को रिकमेंड भी किया जाता है और ग्रोअर्स इसको अडॉप्ट भी करते हैं, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत वाज़ेह हैं। मेरा सोना है को बहर काटी को खाली ये, चूँकि इसकी पेट की गहराई ज़्यादा है और ये बॉल छोटी है। बाद पौधे बड़े होते हैं तो बॉल तकरीबन इसके बराबर ही होती है, तो इसको रख देते हैं। जब फाइनली हमने इस पौधे की प्लांटेशन करनी है, ये जो जगह है इसको ज़मीन के बराबर होना चाहिए ताकि इसका जो रूट सिस्टम है वो फर्टाइल जोन में ही रहे, ये ज़्यादा गहराई पे ना जाए। तो इसलिए ये चूँकि ये गहरा है, पहले इसमें हम और मिट्टी डालेंगे। इसमें और मिट्टी डाल के जब देखेंगे कि जो बाकी पेट बचा हुआ है वो इसकी लंबाई के बराबर है, तो फिर इसको उठा के हम लगा देंगे। इसको प्रॉपर जगह पे किया है क्योंकि ये इधर भी ये लाइन के अंदर है और इधर से भी। तो पहले हमने निशान लगाया हुआ था, वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन ये अब सही जगह पे है। बस पौधा लगाते हुए ये ख्याल रखना है कि इसकी जो गाची है, जो इसकी बॉल है, उसको नहीं टूटना चाहिए। वो बिल्कुल उसकी हिफाजत करनी है कि उसको कहीं क्रैक्स ना आए। एक दूसरा, जो ये बॉल है और जो ज़मीन की हाइट है ये आलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। ये अभी ज़ाहिर है ये मिट्टी निकली थी, तो जब इसमें पानी लगेगा, ये इसका दौर बना दिया है, फील्ड की तो इरिगेशन नहीं करनी, तो इसको टैंकर से पानी लगा देंगे। तो ये जब इसको पानी लगेगा तो ये मिट्टी थोड़ा सा बैठेगी, 1-आधा इंच ये बैठेगी और ये नीचे सेटल हो जाएगी और फिर नई मिट्टी बारीक डाल के इसको एक दफ़ा इसकी फिनिशिंग कर देंगे और फिर इसके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे और फिर ये फाइनली ये इरिगेशन के लिए भी ये तैयार हो जाएगा। तो ये है यहाँ पे ऐसी ज़मीनों में प्लांटेशन का सही तरीका और इसी तरीके से पौधे लगाए जाते हैं। यही प्रॉपर प्रोसीजर है और यही प्रोडक्टिव भी है, यूज़फुल भी है और इससे फिर पौधे एफिशिएंट भी रहते हैं।